बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर आचार्य निशांत भारद्वाज जी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस करते हैं और आप उनके व्लॉग को बहुत पसंद भी करते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। महादेव महादेव। नाज़रीन, इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक पे डाका डाला गया, उनका बहुत बड़ा मौक़िफ़ है। 8 फरवरी में उनका ये मानना है कि अवाम ने हमें वोट दिया और 90% सीटें हमने जीत लीं, लेकिन हमें हमारा हक नहीं दिया गया। अब आपको क्या लगता है मुस्तक़बिल में उनको उनका हक आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है या उनको उनका हक नहीं दिया जाएगा? अगर दिया जाएगा तो ये कब तक मिलने के चांसेज़ हैं? ये जब तक नहीं देंगे तब तक आवाम लड़ेगी। मैंने पहले ही कहा था आवाम सड़कों पे आएगी, अभी आई ही नहीं है बेटा। क्योंकि ये अब तो मंगल का टाइम तो अब 8 8 10 तारीख से 9 तारीख से शुरू होगा। जो खून उबलना शुरू होगा वो 9 तारीख के बाद होगा। अभी तो खून उबला नहीं, ठंडा था, तब इतना हंगामा हो गया। जब उबलेगा तो क्या होगा देखो। और क्योंकि ये इतने, भाई साहब इनको तो वो कोटि कोटि प्रणाम है। ये ऐसे है कि ये कोई ना कोई हरकत तो करेंगे ही करेंगे। जैसे हमारे यहाँ राहुल गांधी है, वो कोई ना कोई ऐसी लाइन बोलता है कि मोदी जी की 20 सीटें बढ़ जाती है। केजरीवाल है, वो आदमी सच बोल ही नहीं सकता, चाहे आगे भी। तो वैसे ये आपके सियासतदान है जो कोई ना कोई, या आपका एस्टेब्लिशमेंट कोई ना कोई ऐसी हरकत अभी करने वाला है अगले 8 10 दिनों में। देख लेना ईद जाने के बाद वो पब्लिक उबाल खाएगी खाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह आप प्रेडिक्शंस करते हैं और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन करते हैं, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान साहब, इमरान खान साहब, उन्होंने भी एक पेशन गोई की है। उन्होंने ये कहा है कि 5 से 6 महीने में मैं जेल से बाहर हूँगा और ये हुकूमत चली जाएगी। आप इस बात से कितना इत्तेफ़ाक करते हैं? मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं भाई, 100% इत्तेफाक रखता हूं। क्योंकि तो मेरी तो ओरिजिनल भविष्यवाणी ही है, मेरी तो पेशन गोई ही है, तो अपनी पेशन गोई पे तो खड़ा रहूंगा। और दूसरी बात देखो, अगर ऊपर वाला कुछ और भी चाहता है वो कुछ भी कर सकता है, सारी पेशन गोइयां फेल भी कर सकता है। लेकिन मैं रात दिन दुआ करूंगा कि उसकी उनकी ये पेशन गोई जो है वो दुरुस्त हो। क्योंकि मैं चाहता हूं ये मुल्क बच जाए, इस मुल्क की आवाम बच जाए। नहीं बचेगी अगर नहीं आएगा तो इमरान खान। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान बना के रखा हुआ है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। इनके बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ रहे हैं और इस बात से बेखबर है कि लंदन का भी वही हाल होना है अभी थोड़े दिनों बाद, 2 4 साल में। इनने जितनी प्रॉपर्टी बना के लंदन यूरोप में रखी हुई है या यूएई सऊदी में रखी हुई है, वो जीरो होने वाली है। भागेंगे कहाँ? जब ऊपर वाले का कहर आता है ना तो कहीं भागने को जगह नहीं मिलती। इन्होंने जो बिल्कुल ठीक। कमा के वहां रखा है वो सब जीरो होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, असल में बात ये है कि मुल्क के दीगर इलाकों में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं मिल रही, लेकिन केपी में इमरान खान की हिमायत में हक में रैली निकाली गई है और केपीके के अंदर कहा ये जा रहा है कि अब खान साहब की रिहाई के लिए हम पूरी पूरी कोशिशें करेंगे, मुजाहरे करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे और सुकून से उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे। ये एक बहुत बड़ा ज़ोर लगाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि आगे ये आपने रिहाई की अभी हमने आपसे जो बात की थी, तो ये रिहाई जो है वो आपको जल्दी नज़र आ रही है या इसमें अभी फिर दोबारा से कुछ, क्योंकि हालात कुछ बदलते नज़र आ तो नहीं रहे ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर बात करें? कितना टाइम लगता है बदलने में? कल ये वजीर आजम थे, आज ये जेल में है, तो बदलने में कितना टाइम लगा? और आपको बता दूं, अभी ये 9 10 तारीख निकल जाने दो, फिर इनका टाइम शुरू हो रहा है धीरे धीरे। 10 तारीख के बाद एक एक गुजरता दिन हुकूमत के लिए इमरान खान को लेके भारी पड़ने वाला है, एक एक दिन। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वो घंटे सेकंड गिनने शुरू हो जाएंगे 3 महीने के अंत तक। छोड़ना पड़ेगा। अगर आज छोड़ देंगे तो खैबर
और नहीं छोड़ेंगे तो खैर जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या करेंगे, छोड़ना पड़ेगा फिर। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है खान साहब जेल में हैं, उनके जेल में होने से एक नुकसान हम जो देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो तहरीक इंसाफ को ये हो रहा है कि आपस में जो उनके लीडर हैं, जिसमें शेर अफजल मरवत हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, रऊफ हसन साहब हैं और कराची से शमीम नकवी साहब हैं। अब इनके कुछ स्टेटमेंट इस तरह के आते हैं कि कोर कमेटी का इजलास भी हुआ था, उसमें इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। कोई कुछ कहता है कि खान साहब ने ये कहा था, कोई कह रहा है खान साहब ने ये कहा था। कम्युनिकेशन गैप जो है खान साहब के जेल में होने की वजह से हम देख रहे हैं पार्टी को कुछ नुकसानात हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो शामिल हुए हैं, वो अपनी मखसूस नशिस्तें नहीं ले सके। इस वजह से पार्टी में शामिल होने का फैसला खान साहब का नहीं था। वो कह रहे थे किसी और जमात में शामिल हो, इलेक्शन जीतने के बाद ये गलत जमात में शामिल हो गए। ये जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये रिवायती सियासत में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये वही हैं या इसका कुछ नुकसान आप देख रहे हैं जेल में होने से लीडर के? क्या होता है बेटा, जब शेर पिंजरे में होता है ना, तो जंगल के सारे जो जितने भी पशु पक्षी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि वही राजा है। उन सबको लगता है, या दूसरा एक सेंस आता है कि भाई हमारी जिम्मेदारी है। उनकी ताकत कितनी है उनका एहसास उनको नहीं होता, बट उनको लगने लगता है कि भाई शेर के एब्सेंस में मुझे ही संभालना है सब। मुझे एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार जलजला आया, एक मकान में बहुत सारे जानवर थे, एक छिपकली ऊपर जो है वो छत पे थी उल्टे, तो वो सबको बोल दिए भागो भागो, जलजला आ गया है, जलजला आ गया, जलजला। सब भाग रहे बेचारे बेताशा। और वो नीचे से किसी खरगोश ने पूछ लिया, बोला तू भी तो निकल, नहीं तो तू दब जाएगी। बोला मैंने तो ये पकड़ के रखी है दीवार, नहीं तो दीवार कभी की गिर जाती, भागो। तो सबको ये सेंस ऑफ सुपीरियरिटी का एहसास होने लगता है कि भाई मैं इसकी क्यों मानूं। अच्छा, वो कोई सियासतदान है नहीं, मोस्टली उसमें वकील है, जी डॉक्टर सर। है। हाँ, तो उन्होंने वकालत किया, ये वकील क्यों जीते, आप समझ रहे हैं। लेकिन जब शेर पिंजरे से भी धाड़ मार देता है ना, तो सारे एक तरफ खड़े रहते हैं, बोला जी साहब, जिल्ले इलाही। तो अभी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी बात है। जिस दिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया या जिस दिन वो एक कदम बाहर रखा जेल से, उस दिन ये सारे मसले अपने आप ही खत्म है। तो सर आपने बात तो बिल्कुल दुरुस्त की कि उस पार्टी में ज्यादातर अब वकील शामिल हो चुके हैं और इसमें कोई शुबा नहीं, बड़े ओहदों पे भी आ चुके हैं। पीएससी का चेयरमैन भी एक वकील को लगा दिया, शेर अफजल मरवत साहब को लगा दिया है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसको कहते हैं। अच्छा सर, ये वकीलों के आने से, क्योंकि हमने अक्सर देखा है वकील जो है वो आपस में बड़ा सुकून से तो रह नहीं पाते, उनको हर साल लड़ने की आदत होती है, इलेक्शन लड़ते हैं, इख्तलाफात उनके अंदर होते हैं, जुमलेबाजी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपनी जबान से ही पैसा कमाते हैं, मुख्तलिफ दलाइल देते हैं। तो सर आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कैसा कदम है? क्या ये उनके लिए फ्यूचर में बेहतर है कि उन्होंने इतने सारे वकीलों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, या इससे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं खान साहब के लिए? देखो क्या है, मैं आपको एक किस्सा एक पार्टी का सुनाता हूँ। हमारे एक पार्टी जिसका नाम है कांग्रेस, जी सर। वो पार्टी में सारे बुढ़े जो है वो वकील है। तो 50-50 साल से पार्टी में। जवाहरलाल नेहरू के जो फादर साहब थे, मोतीलाल नेहरू, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील थे। महात्मा गांधी वकील थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वकील थे। तो सारे वकीलों ने ऑलमोस्ट, जो कह लीजिए इवन जिन्ना वकील थे। वकील थे। तो सारे वकीलों ने मिलके ही पार्टी बनाई थी, पार्टी को बढ़ाया था आगे। और आज ऐसा टाइम आया है, क्योंकि जब हुकूमत उनकी थी, तो अदलिया में उन वकीलों ने अपनी मर्जी से सारे काम करा लिए। आप समझ रहे हो, जो बिल्कुल। बनाना था बनाया, जो ड्राफ्ट बनाना था बनाया, जो फैसले लिखवाने थे लिखवाए। अब वो पार्टी हुकूमत में नहीं है, तो वो वकील जो है पार्टी के करप्शन के केस लड़ रहे हैं। आप समझ बिल्कुल रहे ऐसे हो। ही। और उनके कई केसों में वो हार चुके हैं, क्योंकि अब अदलिया उनके कंट्रोल में नहीं है। तो आज जो हालत है, अभी तो ये बनने की हालत है। और अगर दो बार हुकूमत आ गई, तो तीसरी बार ये होगा जो आज कांग्रेस का हो रहा है। क्योंकि वकील जो है खुरापात के बिना रहते नहीं है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल सही बात है।
अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए रखा था कि वो इंसाफ के लिए तहरीक चलाती थी। अब उनके जो बानी हैं वो खुद इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं और उनको पिछले 9 माह से इंसाफ नहीं मिल रहा। 31 साल की सज़ा सुना दी गई, जिसमें से 14 साल अभी उनको माइनस भी हो गए। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो इंसाफ है अदलिया से, ये आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को अदालतें कुछ इंसाफ देंगी फ्यूचर में? बिल्कुल देगी। देखिए, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी बनाई, आप इंसाफ दिलाना चाहते थे, बट आपको पता तो चले कि नाइंसाफी क्या होती है। बिल्कुल। आप इंसाफ तो तभी दिला पाएंगे जब आपको नाइंसाफी का एहसास होगा। तो ऊपर वाले ने एहसास दिलाया कि बेटा ऐसे नाइंसाफी होती है, और ऐसे जैसे आपके साथ हो रही है वैसे जनता के साथ, आवाम के साथ भी होती है। तो अब इंसाफ दिलाओ, वापिस हुकूमत में आते हो तो कैसे दिलाओगे? तो अब जो जो भी ये लोग करेंगे वो वाकई इंसाफ की तरफ करेंगे। पहले तो इन्होंने जो है ना वो सतोलिया खेला था, वो जो कंचे खेलते हैं, फवाद, वो कोई राशिद, और ये ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठे करके तो कंचे खेल रहे थे। इनको पता ही नहीं हुकूमत क्या होती है, इंसाफ क्या होता है। अब इनके साथ नाइंसाफी हुई तो इनको पता चल रहा है कि नाइंसाफी कैसे होती है और इंसाफ कैसे दिलाना है। अभी तो कुछ कर पाएंगे, खाली नाम रखने से थोड़ी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब थोड़ी-सी बात मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की भी कर लेते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि वो अपना पाकिस्तान से वापस लंदन जा रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं गए। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि वो अपने छोटे भाई से उनके कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं और उनको समझाया गया है कि आप हुकूमत के अंदर दखल-अंदाज़ी नहीं करेंगे, इसीलिए वो वफ़ाकी काबीना के अंदर या वफ़ाकी वज़रा के साथ नज़र नहीं आते और नवाज़ शरीफ जो हैं, शहबाज़ शरीफ के साथ भी नज़र नहीं आते। लेकिन वो अपनी जो बेटी हैं, मरियम नवाज़, उनके साथ इजलास में भी बैठते हैं, जबकि उनकी कोई पोज़ीशन नहीं है, ना वो कोई वज़ीर हैं और उनके साथ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जो शेख रशीद ने यहाँ पर कहा था कि नून में से शीन निकल आई है, शहबाज़ शरीफ की लीग अलग हो गई है, नवाज़ शरीफ की मुस्लिम लीग अलग हो गई है। आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर धड़ेबंदी जो है वो बन रही है क्योंकि बहुत से सीनियर लीडर जो हैं वो भी नाराज़ हैं शहबाज़ शरीफ की इस हुकूमत के हवाले से। क्या कहेंगे आप? हमने क्या कहा था? ये आ तो गया, इसको नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये वजीर बनेगा नहीं, वजीर आजम। बिल्कुल। बना क्या? और मैंने कहा था कि ये वापस जाएगा, नहीं गया तो ये जेल में जाएगा। ये जो केस वापस लिए है ना, अगर ये 2 4 5 महीने और रुक गया यहाँ पे तो इस मुगालते में होगा कि ये यहाँ पे बचा रहेगा और ये उसी प्रकार की उस तरीके की लाइफ जिएगा। इसको वापस जेल में डाल दिया जाएगा। और ये चला गया तो इसको वतन की 2 गज की जमीन जो है वो नसीब नहीं होगी सुपुर्दे खाक होने। इनका जनाजा पाकिस्तान में नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको बहुत पहले आगाह कर दिया था कि इस आदमी को नहीं आना चाहिए। आया तो इसका ये हश्र होने वाला है और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेगा। बेड़ा गर्क करने ही आया है। तो वो सारी तीनों सूरत हालात आपको अभी दिख रही होगी और आगे देखने को मिल जाएगी बच्चे। मैंने ये भी कहा था कि इसमें मरियम का जायजा थोड़ा ठीक है, तो वो आउट ऑफ नथिंग वो वहां की जो है वजीर आला बन गई है। उसकी फैमिली उसके अगेंस्ट होने के बावजूद बन गई है। खुद नवाज बिल्कुल। शरीफ उसके वजीर आला बनने के अगेंस्ट रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो जेल में जाए। जो वजीर आजम और वजीर आला बना है तो उसकी जेल के चक्की पीसनी पड़ी है, और इमरान खान वापस आए तो उसको पीसनी पड़ेगी। ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अपने जख्मों को आदमी भूलता नहीं है। ऊपर से भर जाते हैं वो, अंदर बड़ा दर्द देते हैं भाई। तो अगर वो अभी भी नवाज शरीफ गलती कर रहे हैं, अगले 4 5 महीनों में अगर वो यहाँ रहे तो उनका हश्र वही होना है जो आज इमरान खान का है, और वो बाहर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि सर जो तो केस आपने वापस लिए लिए जा सकते हैं वो वापस किए भी जा सकते हैं। तो सर आपका इल्म क्या कहता है? आपने जब ये बात की है कि इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, तो आपका इल्म क्या कहता है कि जेल के लिए कहा जाता है कि जेल जो है लोगों को बड़ा कुछ सिखा देती है, सियासतदानों को सियासतदान बना देती है और बहुत इंसान को अकल आ जाती है। तो आपको लगता है कि इमरान खान वापस आने के बाद दोबारा बदले की सियासत करेंगे, मुल्क को आगे लेके जाने की कोशिश नहीं करेंगे? दोनों करेंगे।
दोनों में क्या हर्ज है? मुल्क को जितना आगे ले जाया जा सकता है, वकील क्यों है सारे भाई? सारे वकील हैं। ये इमरान खान के करने का काम नहीं है। वो बाकी लोग जो पूरी जमात इकट्ठी की हुई है, 100 के 100 वकील और डॉक्टर तो है या टीचर है, और कौन है? तो उनको काम क्या है? पीआईएल लगा के इनको जेल में डालना। बिल्कुल। सियासतदान नहीं लड़ते केस, और इसमें सारे ही वकील हैं, एक से बढ़ के एक। ये जो ऊपर वाले की जो लैंग्वेज है ना बेटा, उसको समझना चाहिए। क्योंकि वो सारे वकील क्यों इकट्ठे हुए? आगे क्या होने वाला है, क्या दिख रहा है, कौन जीता, कितनी सीटों से जीता, किस तरीके से मैंडेट चोरी किया, पहले जब ऐसे किया था तब क्या मुल्क के हालात बने थे। इसमें तो जायचों की जरूरत ही नहीं है। जायचे की जरूरत वहां थी जब नवाज शरीफ वापस आने की बात हो रही थी। बिल्कुल ठीक जायचे है। की जरूरत यहाँ है कि इसको जेल में कहीं जहर तो नहीं दिया जा रहा है। बाकी में कहीं भी जायचे की जरूरत नहीं है। हालात बिल्कुल साफ दिख रहे हैं आईने की तरह। वो अलग बात है कि हमको वो ग्रह नक्षत्र मालूम है इसलिए साफ दिख रहे हैं, आम आदमी को नहीं दिखते होंगे, ऐसा ही है सर। पर साफ नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बिना चश्मे के नजर आ रहे हैं, नंबर है तो भी। बिल्कुल ठीक है। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया है, तो हमें कमेंट करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। मुझे और आचार्य निशांत भारद्वाज जी को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। महादेव।